अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला, हमारा जो टर्म सेकंड का जो हमने स्टार्ट किया चैप्टर, जो यूनिट हमारा है, तो ये सारा रिलेटेड है लाइव स्टॉक के बारे में। ठीक है, हमने जानने की कोशिश की, या हमने पढ़ा थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री क्या को, लाइव स्टॉक, इसमें कौन कौन से जानवर वगैरह आते हैं वो हमने पढ़ा। इनके बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल एज वेल एज़ इंटरनल्स के बारे में थोड़ा कंसेप्ट हमने सीखा, क्या क्या होता है। मगर आज इस सुन टॉपिक ये तो लाइव स्टॉक के ही रिलेटेड है, लेकिन अश परुन हाउसिंग सिस्टम फॉर लाइव स्टॉक, यानी कि जो लाइव स्टॉक है इनको हम कहाँ रखते हैं, कहाँ रहते हैं, किन घरों में रहते हैं, उनके घर को क्या बोलते हैं, वो हमें पढ़ना है आज इस चैप्टर में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक लिस्ट दिया है कुछ एनिमल्स का, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि किसके घर को हम क्या क्या बोलते हैं। लाइक कैटल है, इसके घर को शेड बोलते हैं या चबान वना तात। बफेलो छो तथ शेड वना या शबान वना। शीप को जिसमें हम रखते हैं उसको पेंस बोलते हैं। वाइल एज यथमस गोट जिसको रखते हैं उसको भी पेंस बोलते हैं। पिग तच वना स्टे, वाइल एज पोल्ट्री तच किड्स या लेटर बना। यानी कि ये कुछ घरों के नाम है विद रेफरेंस टू द एनिमल्स जो उन घरों में रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे छोटी सी एक इमेज दिखाई है मैंने, कोलाज बना के, सो दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड। थोड़ा बहुत दिखाया है कि हाउसिंग सिस्टम कुछ जानवरों का, लाइक पोल्ट्री का दिखाया है, यहाँ पे कैटल का दिखाया है कि कैसे रखा जाता है, किन घरों में इनको रखा जाता है। तो इन इमेज में वो दिखाया गया है। नाउ अब जो दूसरा टॉपिक हमें इस चैप्टर में उठाना है, जो मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, हमें हाउसिंग सिस्टम के बारे में उतना ही पढ़ना था, ज़्यादा नहीं। यानी थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखना था कि कौन किस घर में रहता है और उसको क्या बोलते हैं, वो हमें देखना था। नाउ कम्स द लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, यानी कि इसका मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं। पहले क्या बोलता है, दिस सिस्टम मीन्स रेजिंग ऑफ एनिमल्स फॉर यूज़ और फॉर प्लेजर. It includes both beef and dairy, cattle, pigs, sheep, goat, horses, mules, asses, buffalo, and camels. Farming system is also defined as practice adopted in the upkeep of livestock, which vary from place to place and animals to animals. The livestock production system in the world may be classified into three broad categories. They are based on system of rearing, mixed farming systems, and industrial system. यानी कि पढ़ तो हम लाइव स्टॉक के बारे में रहे हैं। अब लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम मतलब क्या को, मतलब कि इसमें क्या है कि अगर हम जानवरों को रखते भी है, जानवरों को पालते भी है, हम सिर्फ पालते ही नहीं हैं, यानी कि दे आर नॉट ओनली यूज़ फॉर पेट पर्पस, तो बट फॉर प्लेजर के लिए भी। यानी उनसे हमें काम भी मिलता है बहुत, लाइक उनसे हमें फ़ायदा भी मिलता है बहुत, जो हम जानवरों को पालते हैं। एक अगर पालते हैं, प्लस ये हमें लेबर के काम में भी आते हैं, प्लस ये हमें फूड भी देते हैं। तो ये हमारी जो डेली नीड्स है वो इनकी वजह से पूरी होती है। तो ये सारा किस में आता है, फार्मिंग सिस्टम है। तो हमें ये जो फार्मिंग सिस्टम अच्छे तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सिस्टम ऑफ रेयरिंग छो, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम छो, इंडस्ट्रियल सिस्टम छो। यानी इनमें हमें ओवरऑल पढ़ना है कि क्या मतलब कैसे हम पालते हैं जानवरों को, तो वो थोड़ा कंसेप्ट हमें देखना है। आज हमारा मेन है, इन शॉर्ट होपफुली समझ आया होगा लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम क्या गो। ये सो सिस्टम यहाँ में हम जिसमें हम जानवरों को पालते हैं, प्लस हमें उनसे प्लेजर मिलता है, यानी कि अशुतमन से फ़ायदा मिला। किस तरीके से, एक तो हमें लेबर पर्पज़ के लिए भी, प्लस हमें फूड भी मिलता है, और वो फूड जो मिलता है वो हम ईटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लस वो मार्केट सेल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमें बहुत यूज़फुल होते हैं। अब क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम पालते हैं, कम कम मेथड से, वो हमें आज पढ़ना है। लाइक फर्स्टली वी विल डिस्कस द सिस्टम ऑफ रेयरिंग, यानी कैसे पालते हैं हम जानवरों को। लाइक the pump based on system of rearing, livestock farming system can further be divided into 5 types. यानी ये पालने का सिस्टम है जानवरों को, तो इसके भी 5 टाइप्स हैं। इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 टाइप्स। लाइक क्या, पास्टोरल नोमैड्स छ, ट्रांसह्यूमन सिस्टम छ, एक्सटेंसिव आउटडोर सिस्टम, इंटेंसिव
इंडोर सिस्टम या सेमी इंटेंसिव सिस्टम। ये सिस्टम है कुछ जो हम थोड़ा बहुत इनके बारे में कंसेप्ट देखेंगे कि किस सिस्टम को मतलब क्या होता है ये सिस्टम, इसका क्या फ़ायदा है। पास्टोरल नोमैड्स, communities of nomadic people move from place to place in a desert or temperate or cloud region. They do not settle down at one location. Such nomads are rare in the present time. They move from one place to another so as not to damage the pasture beyond repairs. यानी कि मतलब क्या श्रीमुख, जो हमारा पहला है पास्टोरल नोमैड्स, ये जो है ये तो जानवरों को पालते हैं। कैसे पालते हैं? सबसे पहले जो ये नोमैड टर्म यहाँ पे आई हमारे सामने, नोमैडिक पीपल कम गए। वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जो एक पर्टिकुलर जगह पे उनका ठिकाना नहीं होता है, वो चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा इनका जाता है, ठीक है ना। क्यों? और ये सिर्फ ये अपने से वो बकरवाल होते हैं, ये अपने साथ जानवरों को लेते हैं, ठीक है ना। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसमें डेजर्ट आता है, टेम्परेट रीजन्स आते हैं, कोल्डर रीजन्स आते हैं, तो जानवरों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं। इनका वो पास्टोरल में वैसे आता है पालने का तरीका। तो एक जगह से दूसरी जगह जब ये मूवमेंट करते हैं तो इनमें शीप्स भी होते हैं, इनके साथ गोट्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं इनके साथ। तो फिर क्या होता है कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ लैंड्स जो होते हैं, ग्रास लैंड्स, पास्चर लैंड्स, वनांचल, वहाँ ग्रेजिंग होती है, यानी ये एनिमल्स इजीली अपना फूड खाते हैं, ठीक है ना। एक तो ये पालते हैं इन जानवरों को, प्लस यही जानवर जो है एंड पे यही एनिमल्स जो है या तो इनको सेल पर्पस के लिए लगाते हैं या किसी और पर्पस के लिए लगाते हैं। यानी कि पालने का सिस्टम भी आया, यानी पेट सिस्टम भी आया, पाला भी इन्होंने इनको, प्लस इनको प्लेजर भी मिला इनसे, एंड पे मुनाफा ही मिलता है इन जानवरों से। तो ये एक सिस्टम है पास्टोरल नोमैड सिस्टम। इसमें कैसे जानवरों को पालते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर ये खुद अपना काफ़िला सारा लेके चले जाता है, प्लस अपने जानवरों को जहाँ जहाँ जाते हैं उनको अपने साथ ले जाता है। इनका एक ठिकाना नहीं होता है और इनका जगह जगह घूमना मेन होता है कि जानवरों को खाने पीने का, ये ग्रास वगैरह पास्चर लैंड्स जो होते हैं वहाँ पे ये ग्रेजिंग कराते हैं कि इनको जानवरों को। तो ये इसमें आ गया। ट्रांसह्यूमन सिस्टम क्या होगा? ट्रांसह्यूमन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर लाइव स्टॉक और रिलेटिव शॉर्ट डिस्टेंस. They move to hill in summer and come down to valley in winter. Herders have permanent home typically in valleys. Herd is accompanied with people who look after them. For example, Zanskar in northwest India and Van Gujars in western Himalaya. यानी कि युस nomadic people छ ना आसा, वो तो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूर, उनका परमानेंट कहीं घर नहीं होता और वो डिपेंड नहीं होते हैं कि सीज़न पे वो डिपेंड नहीं होते। वाइल एज जो ट्रांसह्यूमन सिस्टम में यम तश ये भी पालते हैं जानवरों को, ये भी, लेकिन एक पर्टिकुलर सीज़न में का पर्टिकुलर टाइम छ आसान तहमश ये मूवमेंट करा और कम पीरियड के लिए। लाइक समर्स में क्या, वैली समर्स में क्या होता है कि यम छ पहाड़न कुन खचा, ठीक है ना, वहाँ पे जानवरों को लेते हैं, वो वहाँ पे अच्छी तरह ग्रेजिंग वगैरह करते हैं। प्लस ये वंद छ यम छ बुन यवा, ठीक है, वैली की ओर आते हैं ये, फिर वहाँ पे जानवरों को पालते हैं, खिलाते हैं, वो ये सब। तो ये आता है ट्रांसह्यूमन सिस्टम में, यानी कि ये नोमैडिक पीपल से तुम वो तो ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर मूवमेंट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और उनका कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता है। वाइलेस इनका एक जगह एक परमानेंट होम होता है, ठीक है ना। अब ये सीज़न के हिसाब से, अगर गर्मी, आज गर्मी आए तो ये खसन पहाड़न कौन, एक तो खुद भी अच्छे से वहाँ रहते हैं, प्लस जानवरों का भी खाना पीना वहाँ अच्छे से हो जाता है और वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है। प्लस जब विंटर्स आ जाते हैं, वहाँ जब ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, ये नीचे ग्राउंड की ओर आता है। और इनमें क्या होता है कि एक एग्जांपल दी गई है, लाइक फॉर एग्जांपल जंस्कार ये भी एक ट्रांसह्यूमन्स ग्रुप होगा जिसका नाम दिया गया, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से आता है। प्लस वन गुज्जर से आपको थोड़ा कंसेप्ट आ गया होगा, ये वो लोग होते हैं जो एक तो जाते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं इधर से उधर, मगर इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनके जानवर जो होते हैं उनको
पालने का वो तरीका होता है, ठीक है ना। उनको ग्रेजिंग कराता है थ्रू आउट द ईयर, फिर एट द एंड ऑफ द टाइम जब सेल हो, लाइक आज लाइक कुछ दिनों के बाद ईद आने वाली है, ये तो साल भर खिलाते घास चराते रहते हैं इन जानवरों को, प्लस फिर परसों कुछ दिन बाद सेल लगती है इनकी, ये बिकते हैं कुर्बानी के लिए। तो इस तरीके से इनको पाला भी इन्होंने, प्लस अब जब भी इनको बेचेंगे उससे प्लेजर मिलेगा, यानी मनी भी मिलता है, और थ्रू आउट द ईयर जो ये पालते हैं इनको मिल्क भी मिलता है इनसे, ठीक है ना। तो ईद पे मीट मिलेगा इससे। तो इसका मतलब कि these systems are done for both the purposes, for pet purpose as well as for the pleasure purpose के लिए। नाउ एक्सटेंसिव तो आउटडोर सिस्टम हो गया बाहर, इंडोर को अंदर, ठीक है ना। यानी एक्सटेंसिव सिस्टम जहाँ पे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स यानी पोल्ट्री, बर्ड्स या एनिमल्स को एक बड़ा रेंज होता है लैंड का, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी लैंड होती है, तत अमूमन जानवर थामने इनका कोई स्पेसिफिक मंशन घर आसा या वहाँ वो इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो एक खुले मैदान में इनको छोड़ा जाता है पास्चर ग्रेजिंग के लिए, घास वास खाने के लिए, ठीक है। अच्छा हाउसिंग सिस्टम आसान कहीं तो, मगर एक चीज़ है कि इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है, यानी कि किसी को कोई डिज़ीज़ हो या कुछ हो, उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मगर इनको किसी कन्फाइंड एरिया यानी किसी पर्टिकुलर हाउस या घर में नहीं रखा जाता है, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है एक बड़े से ग्राउंड में फॉर ग्रेजिंग पर्पस के लिए, ठीक। तो मैनी लोकल इंडिजिनियस एनिमल्स बर्ड्स आर बीइंग रेयर्ड इन आवर कंट्री इन दिस वे, यानी कि हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में लोकल जो होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इसी तरीके से जानवरों को पालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आउटडोर सिस्टम। इसके बाद इंटेंसिव या इंडोर सिस्टम। इंडोर सिस्टम जो होता है, इंडोर सिस्टम इससे थोड़ा आउटडोर सिस्टम से थोड़ा हाई लेवल का होता है, यानी अतिशा इसमें एक पर्टिकुलर स्टॉल रखा जाता है, पर्टिकुलर एक हाउस होता है, ठीक है ना, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, ठीक। यानी गायों के लिए एक पर्टिकुलर शेड होता है या बान चासा, वाइल एज इन पोल्ट्रीज़ के लिए एक बॉयलर फार्म होता है या लेयर होता है, यहाँ जहाँ पे इनको सबको रखा जाता है। इस मेथड में क्या होता है, इंडोर में ऐसे नहीं छोड़ा जाता जानवरों को बाहर खुले मैदान में घास फूस खाने के लिए, बल्कि इनको सारी चीज़ें अंदर ही प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। इंडोर सिस्टम और यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ अ सिस्टम इन विच एनिमल्स आर कन्फाइंड इन स्टॉल्स एंड नॉट अलाउड फॉर ग्रेजिंग, ठीक। दिस इज़ मेनली यूज इन कमर्शियल टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक एंटरप्राइज, फॉर एग्जाम्पल डेयरी फार्म वेयर काउज आर मेंटेन इन द शेड बार्न एंड लेयर बॉयलर फार्म वेयर बर्ड्स आर रेयर्ड एंटायरली इन केज, ठीक है ना। पालते हैं कहाँ, इनको अंदर ही, बाहर इनको नहीं छोड़ा जाता है। फिर वहाँ यहाँ पे मिल्क पर्पस के लिए या एग पर्पस के लिए, मीट पर्पस के लिए इनको पाला जाता है, ठीक है। पाला भी जाता है, प्लस वहाँ से प्लेजर भी मिल गया। तो ये भी एक सिस्टम है जानवरों को पालने का। तो हमने अलग अलग तरीके के सिस्टम्स पढ़े रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। अभी हम सिर्फ रेयरिंग पढ़ रहे हैं। रेयरिंग यानी किस तरीके से पालते हैं, इसके बहुत मेथड्स है। अगर लोकली देखा जाए तो लोकली हम घरों में भी देखें, दिन भर हम अपने कैटल्स को बाहर छोड़ देते हैं ऐसे ही ग्रेजिंग पर्पस के लिए, लेकिन शाम को घर लाते। तो ये आ गया हमारा आउटडोर सिस्टम, दिन भर हम बाहर छोड़ते हैं। वाइल एज इंडोर सिस्टम जो है ये एक तरीके का इंडस्ट्रियल लेवल का होता है कि कन्फाइंड जगह होती है, एक ही जगह होती है जहाँ इनको अंदर रखा जाता है, प्लस इनको फूड वगैरह सारा प्रोवाइड किया जाता है अंदर, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके आ गए जिन तरीक़ों से हम क्या पालते हैं किनको, जानवरों को। 25 सेमी इंटेंसिव सिस्टम, ये लास्ट सिस्टम है रेयरिंग सिस्टम का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटेंसिव सिस्टम। दिस सिस्टम consists of a separate shelter for the animal bird during the night, in which water and some feed are provided, whereas they are let loose for pasture grazing daily during the day. This system is popular for rearing turkey in and ducks, यानी कि this system is popular for rearing turkeys एंड डक्स। ये जो सेमी इंटेंसिव सिस्टम है, अगर देखा जाए ये हमारे घरों में भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि ये ख़ुद बोलता है। इसमें क्या होता है कि दिन भर हम अपने जानवरों को ऐसे ही छोड़ते हैं ग्रेजिंग पर्पज़ की। ग्रेजिंग मतलब क्या है, कुछ जो दिन भर घास फूस खाते रहते हैं बाहर, उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। तो दिन भर हम छोड़ देते हैं जहाँ, लेकिन रात को एक शेल्टर, एक रहने के लिए एक अलग सा इनके लिए रखा होता है हाउसिंग सिस्टम, जहाँ ये रात को रहते हैं। तो ये जो सेमी इंटेंसिव सिस्टम, ये हम लोकली, ये हम
आममर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा ही यूज़ करते हैं ये वाला सिस्टम। तो दपन दिस सिस्टम इज़ पॉपुलर फॉर रेयरिंग टर्कीज़ एंड डक्स। नॉट ओनली हम काऊ को भी इस सिस्टम से रेयर कर सकते हैं, पालते हैं, तो करते भी हैं। हम तो यहाँ सब जानवरों को इसी तरीके से एट लोकल लेवल अगर हम देखा जाए तो सेमी इंटेंसिव सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं अब हम अपनी डेली लाइफ में। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ रेयरिंग यानी कैसे पालते हैं, किन किन तरीक़ों से पालते हैं जानवरों को, वो हमने आज पढ़ा। तो ये हमने अभी एक ही पढ़ा, इसके बाद हमें मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम है, वो हमें आगे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है।